हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एज पर प्रॉमिस मैं लेके आया हूँ पीवाईक्यू बेस्ड सीरीज़ और ये होने वाला है फर्स्ट वीडियो। तो इसे बहुत ध्यान से देखना। मैं सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड करा रहा हूँ और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये सेशन। सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना तो तुम स्क्रूटनाइज कर पाओगे कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो जियोमेट्री अपना, सबसे पहले जियोमेट्री, फिर मेंसुरेशन, ट्रिगो, ये सब इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि देखा जाती है सेक्शन जो भी है एडवांस मैथ इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन हर सेक्शन से आएगा ऐसा कह सकते हो। और बाकी फिर इधर अरिथमेटिक में देखो तो फिर अपना वही प्रॉफिट एंड लॉस और SICI परसेंटेज ये सब आने वाला है। और दो सेक्शन और ऐड हो जाता है इस टाइम पे आके, वो है मीन मीडियन मोड और फिर एक प्रोबेबिलिटी। ये दोनों भी करना पड़ जाता है क्योंकि एक क्वेश्चन ये श्योर होगा और ये भी एक क्वेश्चन श्योर होगा। इवन प्रोबेबिलिटी दो क्वेश्चन भी हो सकता है। और मीन मीडियन मोड DI को रिमूव करके, DI को हटा करके मीन मीडियन मोड रह जाता है। इसलिए बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है हम लोगों को। कोई भी मजाक नहीं करेगा, कोई भी दिन नहीं काटेगा। वीडियो नए हो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड से भी बिल्कुल शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय d द रिमाइंडर इज 16। व्हेन 9 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय d द रिमाइंडर इज 6। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ d क्या होगा? लेट अ नंबर बी n इक्वल टू वही अपना डिविडेंड इक्वल टू डिविजर वाला फॉर्मूला वही है, DQ प्लस 16। अब अगर मान लो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर तो ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई नंबर, 9 से मल्टीप्लाई करो सबको। राइटिंग थोड़ा इग्नोर करना, वो एक्चुअली न्यू पेन टाइप चला रहा हूँ तो बन नहीं रहा है। इसका वैल्यू, और इधर कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ये तो सबको पता ही होगा। इसका वैल्यू 144। बट कहता है कि जब 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर 6 बचता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 138 प्लस 6, 138 प्लस 6। तो ये जो 138 है, अब ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, और ये डिविजिबल उसी नंबर से होगा। रिमाइंडर 16 है, यानी कि जो भी नंबर डिवाइड करेगा 138 को, वो नंबर 16 से बड़ा होना चाहिए। 16 से बड़ा कौन सा नंबर होगा जो 138 को डिवाइड करेगा? 23 के मल्टीपल में ही आता है 138। 6 टाइम में 18 है, 13 6 टाइम मल्टीप्लाई करते तो 138 आता है। तो आंसर हो गया तुम्हारा 23। और 23 का मल्टीपल कोई भी होगा रहता तो आंसर होता, बट यहाँ पे कहता है लीस्ट वैल्यू, तो वो है 23। चलो नंबर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द 9 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 99, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? इसमें कुछ नहीं करना है, ए एंड बी की जगह पे आराम से 8 4 7 5 6 3 9 ए बी, और ए बी की जगह पे ना यहाँ पे सबसे पहले देख लो कि 99 है, ये डिविजिबल होगा 9 और 11 से। सबसे पहले 9 का चेक करो क्योंकि 11 थोड़ा लेंदी है, तो 9 कट जाएगा, 69 ये भी कट जाएगा, 12, तो इसका बचेगा 3 4 3 7 8 15 15 15 9 6 15, यानी कि 6 सारा हट गया, मतलब सारा 9 से डिविजिबल है, 6 एक्स्ट्रा बच गया। अब एक और बी की जगह पे ऑप्शन से पुट करके रखो, तो 4 और 6 10 16 नहीं होगा, 5 3 8 8 6 14 ये भी नहीं होगा, 9 3 12 प्लस 6, यानी कि ऑप्शन थर्ड हो सकता है। 8 4 12 अच्छा है, ऑप्शन 4 भी हो सकता है। तो फिर ए बी को चेक करके देखो। अब यहाँ पे ए की जगह पे 3 9, सबसे पहले मैं 4 8 रख के देखता हूँ, मतलब कोई भी रख के चेक करो तो होता ही नहीं होता है। तो ये 8 7 11 का डिविजिबिलिटी लगा रहा हूँ, 8 7 6 प्लस 9 915 7 22 8 30 8 38 38 हो गया। और इधर चेक करो 4 5 4 5 9 3 12 4 16 16 माइनस 16, 38 में 16, 8 में 6 गया 2, 3 में 1 गया 2, हाँ ये हो रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है 48 वाला इक्वेशन। तो आंसर हो जाएगा 48 वाला इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना ये 48 क्यों हो रहा है? मैं मान के चल रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीट है, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। कैसे अप्रोच लगाना है एग्जाम में, सारा कुछ लिखना नहीं होता है एग्जाम में, फटाफट करना होता है। कंप्लीट है ये क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स x and y is 204 times their SCF. If their SCF is 12 and the difference between the number is 60, then x plus y is what? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। SCF दिया हुआ है 12। अगर SCF 12 है तो हम नंबर को मान लें कि नंबर मेरा 12x और 12y है। इस क्वेश्चन का ये वाला बेस्ट अप्रोच है। इसको मैं एक टाइम पे छोटा कर सकते हैं, बट प्रोसेस ये रहेगा, उसको माइंड में छोटा कर सकते हैं। पहले मैं टोटल प्रोसेस बता देता हूँ, फिर मैं छोटा करके बताता हूँ। नंबर 12x और नंबर 12y है। एक फॉर्मूला होता है ना, अगर दो नंबर दिया रहता है तो यानी कि दो नंबर x, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू SCM इंटू LCF, और यहाँ पे LCM इज 204 टाइम्स SCF। LCM इक्वल टू 204 टाइम्स SCF इक्वल टू 204 इंटू 12, ठीक है। और वो वाला फॉर्मूला यानी कि टू नंबर 12x इंटू 12y इक्वल टू LCM यहाँ 204 इंटू 12 है, इंटू SCF क्या है 12, SCF मेरा 12 है, सॉरी। तो ये 12 और ये 12
और ये 12 कट जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू मेरा 204 बचेगा। अब 12x प्लस, सॉरी डिफरेंस है ना, एक मिनट, 12x प्लस 12y, सॉरी डिफरेंस इक्वल टू 60 दिया हुआ है, ये प्लस नहीं, ये डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है। तो 12 कॉमन होगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 60/12 इक्वल टू 5। ऐसा नंबर होगा वहाँ पे, ऐसा नंबर x और y होगा जिसका डिफरेंस 5 होगा। तो उसको निकालने के लिए अलजेब्रा वाला एक और फॉर्मूला होता है। अगर x माइनस वाई दिया रहता है तो अगर x प्लस वाई निकालना होता है, हाँ वो वाला फॉर्मूला, x प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 204, याद रखना ये वाला फॉर्मूला अलजेब्रा में यूज़ करते हैं हम लोग, वही मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ x प्लस वाई निकालने के लिए। यानी कि 25 प्लस 4 4 16, 816 प्लस 6 5 11 2 1 3 1 4 8 841 यानी कि 29, यानी कि x प्लस वाई का सब मेरा 29 निकला है। तो अब इजीली मैं निकाल सकता हूँ, नंबर मेरा 12x प्लस 12y है, तो 12x दोनों का सम पूछ रहा है, प्लस 12y निकालना है, और एक्स वाई मेरा निकला है, 12 कॉमन आ गया, x प्लस वाई का सम है 29, इसका वैल्यू 29 है, तो 12 इंटू 29 इक्वल टू 348, आंसर 4, ये हो गया। और मैं एक अप्रोच ये कर सकता हूँ, लाइक मैं जब यहाँ पहुँच जाता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये मैं कर लेता हूँ, तो मैं मल्टीपल चेक कर सकता हूँ कि कौन सा नंबर किसका मल्टीपल ऐसा होगा, ऐसा करके मैं चेक करूँगा ना, लाइक जैसे 12 और 17 ये नंबर है, लाइक 7 के लास्ट में 7 दूनी 14 4 आ रहा है, यानी कि 204 भी आ रहा है और फिर डिफरेंस भी 5 आ रहा है, मतलब इस तरह नंबर कभी कभी हिट करता है बहुत टाइम पे, अदरवाइज ये प्रोसेस से जाना पड़ेगा, बट इस टाइम से भी हिट करता है, हिट एंड ट्रायल टाइप से कभी कभी हिट करता है, और जनरली फिक्स हो जाता है, कभी 12 17 आ जाता है बहुत टाइम पे बहुत जगह पे, तो मैं इस प्रोसेस से इसको कर सकता हूँ, बट प्रोबेबली लॉन्ग प्रोसेस ज़्यादा सही है इस क्वेश्चन के लिए, और मैं पूरी तरह से करके बता रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगर मैं अपने मॉक में कर रहा होता तो हार्डली 130 सेकंड तक, 1 मिनट 30 सेकंड्स अप्रॉक्स हो जाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन लेंदी आते हैं थोड़े से, कुछ क्वेश्चन 8 सेकंड में भी बन जाते हैं, जैसे ये वाला सिंप्लीफिकेशन लेंदी टाइप का है, जो कि 2 मिनट लग सकता है, 1.5 मिनट 2 मिनट लग सकता है, डिपेंड्स ऑन सॉल्यूशन, तो ये सिंप्लीफिकेशन है, ये सेल्फ ट्राई करना। ट्रिगो के क्वेश्चन जितने लंबे आते हैं उतने ही ईजी भी आते हैं इसमें, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कन्वर्जन पे ये पूरा सॉल्व होगा, तो मैं सबसे पहले सॉल्व करके बताता हूँ। साइन 33 कॉस 57, इसमें से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमको पता है वो वाला, साइन थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला, उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, वही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे मैं चेंज करूँगा साइन 33 को और कॉस 57 को, यहाँ देख रहा हूँ या तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा या तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे वही हो रहा है, ये वाला या तो इस स्लॉट में यही चेंज हो रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा, और ये भी उसी में चेंज हो रहा है, तो किसी को भी कन्वर्ट करो कोई दिक्कत नहीं है। साइन 33 को मैं चेंज कर रहा हूँ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 57, और यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ कॉस को कर रहा हूँ, कॉस में ला रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे साइन में लाना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और मैं उसी को यहाँ लगाऊंगा, तो इसका और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और इसको मैं चेंज करूँगा तो सेक थीटा को कॉस में चेंज करूँगा तो 1 बाय कॉस 62, और कॉस 62 को साइन में चेंज करूँगा तो 1 बाय, देखो सेक थीटा सॉरी सेक 62 इक्वल टू 1 बाय कॉस 62, और कॉस 62 को मैं 1 बाय साइन 28 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये और यहाँ इंटू साइन 28 कट जाएगा, यहाँ पे आके ये कट जाएगा, तो ये भी इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, इस तरह ये कॉस वाला इसमें कट जाएगा, इसको 1 बाय साइन लिखेंगे, साइन 62 फिर कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ये कट जाएगा, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया, 3 डिवाइडेड बाय ये वाला सम, और 10, अगर 10 का एक फॉर्मूला होता है, ये वाला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 10 a + b होता है, और a + b का सम अगर 90 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 15 और 75 इसका वैल्यू 90 है, तो यहाँ पे 1 हो गया इसका वैल्यू, 35 और 55, 10 35 इंटू 10 55 इंटू के फॉर्म में रहेगा, मैं बता रहा हूँ लाइक कि a + b सम रहेगा ऐसा करके, तो ये भी 1 हो जाएगा, बच गया 1060 जिसका वैल्यू हो जाता है √3, तो 3/√3 इक्वल टू √3, आंसर ऑप्शन 4। टाइम लग रहा है क्योंकि समझाने में, अदरवाइज जल्दी से करके भाग जाऊँगा। एसिड, हाँ इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा, अ वेसल कंटेन 36 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, क्वेश्चन पढ़ो, जिसमें कि एसिड और वाटर का रेशियो 5:3 है, 16 लीटर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और वाटर ऐड करते हैं 7.5 लीटर, यानी कि 15/2 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, तो पूछना है कि रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन है कितना लीटर, अगर उसका रेशियो दिया हुआ है तो कितना भी पानी उसे निकाल लो पहले बिना कुछ ऐड किए हुए, तो रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, 36 लीटर है, 16 लीटर निकाल लिया है और कुछ ऐड नहीं किया उस टाइम तक में, निकालने के बाद
तब ऐड करता है 7.5 लीटर, लेकिन 36 में 60 माइनस किए तो 20 लीटर हो गया। इस 20 लीटर वाटर में रेशियो तो सेम ही रह जाएगा AC रोड वाटर का, जो कि 5:3 है। अब कहता है कि इसमें वाटर ऐड करते हैं 15/2 लीटर वाटर ऐड करेंगे, तो देखने कैसे, यानी कि 20 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये AC रेशियो में दिया हुआ है, तो 5:3 है, यानी कि 8 का वैल्यू 20 है, तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 100/8 हो जाएगा। उसी तरह 8 का वैल्यू 20 है, 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 का वैल्यू 60/8, 60/8 हो जाएगा। अब इसमें ऐड कर दो उसी 15/2 लीटर, सिंपल। और मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको 8 प्लस इसको मैं 60 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से इजी करने के लिए, तो 60/8 कर दूंगा, 120/8 कर लिख दूंगा इसको फटाक से मैं, ताकि मुझे ऐड करने में इस दिक्कत ना हो, घटाने में दिक्कत ना हो। अब 8 खत्म जी, 8 खत्म, एक मिनट खिचड़ी हो यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, मैं इसको क्या करूँगा, 15/2 को मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय 4 से, यानी कि 60/8 बना दूंगा मैं इसको। अब इसको मुझे सिंपलीफाई करने में कोई इशू नहीं होगा, मैं इसको मुँह से करके 120/8 लिख दूंगा। अब रेशियो हो गया मेरा 100/8, 100/8, 8 खत्म, 0 0 खत्म, 5:6 का रेशियो हो गया, यानी कि आंसर बी हो गया। ये वाला क्वेश्चन, इसमें वैल्यू भी पुट करके बना सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू ऐसा पुट करने का, लाइक नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी नीचे जीरो ना होना चाहिए, इसका बस ध्यान रखना पड़ता है, बाकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मुझे वैल्यू पुटिंग थोड़ा लेंदी लगता है, बाकी मैं इसको फटाक से सॉल्व करके बता सकता हूँ। मैं इसका सबसे पहले इन दोनों का फटाक से एलसीएम लूँगा, और एलसीएम लूँगा तो 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, फिर मैं दूसरे वाले सेक्शन को सॉल्व करूँगा। रिजल्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस मिलेगा, प्लस 1 रहेगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस, और इसको पहले ब्रेक करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए होगा, तो वो 2 कॉस ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो ये प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए, लो मैं लिख ही देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 2 कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 + 1 2, 2 - 2 कॉस ए, तो मैं यहाँ 2 कॉमन लूँगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए ऊपर पे बाय 1 माइनस कॉस ए साइन ए, तो ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा 2 बाय साइन ए, यहाँ पे बचेगा 2 बाय साइन ए, ठीक है। और इधर मैं सॉल्व करूँगा इस वाले सेक्शन को, इधर वाले को सॉल्व करूँगा, तो ये कॉट स्क्वायर है ना, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस एलसीएम लूँगा 1 प्लस कॉस सेक ए बाय 1 प्लस कॉस सेक ए, कॉट स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हो जाता है कॉस सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर ए। अब कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस सेक ए कॉमन लूँगा, तो 1 प्लस कॉस सेक ए बचेगा, 1 प्लस कॉस सेक ए बाय 1 प्लस कॉस सेक ए, ये वाला सेम और ये वाला टर्म कर जाएगा, तो 2 बाय साइन ए बाय, क्योंकि ये डिवीजन है, यहाँ पे डिवीजन है, तो मैं बाय करूँगा, ठीक है। तो ये जो आया है इतना बटे कॉस सेक ए, यानी कि 1 बाय साइन ए, तो साइन ए कट जाएगा, 2 आंसर हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें नीचे बस एजम्पशन देखना पड़ता है। देखो, एक 1 डी स्क्वायर पॉइंट है, 1 डी स्क्वायर पॉइंट है, यानी कि नीचे जो भी कॉमन आएगा यहाँ पे वही हाल है, 2 डी स्क्वायर पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 1, यानी कि 100 कॉमन आ रहा है, जिससे भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे एजम्पशन करना, लाइक 100 कॉमन करके 100 को ऊपर फेंक दो, और ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे वाला इस फॉर्मूला पे है, नीचे वाला, ऊपर वाला ये है, तो ऊपर वाला को जब ब्रेक करेंगे इस फॉर्मूले पे आएगा, तो रिमेनिंग बचेगा ए प्लस बी, नीचे से 100 कॉमन आ रहा है और सारा टर्म कटने वाला है, तो 100 को ऊपर फेंको और इस सबको ऐड करो ऊपर, ये दोनों को ऐड करो, इन दोनों का सम हो गया 400, और नीचे से जो 100 ऊपर गया इंटू 100, 100 ये, हाँ, तो ये 1 2 3 4 40 हो गए, यानी कि 10 की पावर 4 इंटू 4, तो आंसर हो गया 4, ए का वैल्यू 4 हो गया। ये शॉर्ट तरीका हुआ, लाइक एज्यूम करो, लाइक माइंड में कैलकुलेट करके फटाक से करो, ऐसा वाला हो गया। अब मैं स्पीड में बताते जा रहा हूँ, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक साइड आएगा 5 सेक थीटा इक्वल टू 9 टेन थीटा, वो मैं जोड़ के देख रहा हूँ, 7 सेक थीटा माइनस 7 टेन थीटा, तो टेन थीटा इधर आ रहा है, उसके बाद फिर इधर 2 सेक थीटा उधर जा रहा है माइनस में, यानी कि 7 सेक थीटा माइनस 2 सेक थीटा, तब 5 सेक थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आएगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको चेंज करेंगे कॉस में, 1 बाय कॉस हो जाएगा, और यहाँ भी कॉस हो जाएगा, तो कॉस कट जाएगा, ऊपर यहाँ साइन बचेगा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5/9, जो कि हो गया पी बाय एच। तो बी निकालना है हमको, बी का वैल्यू होगा 981 माइनस 25, जो कि हो गया 56 हो गया ये। अब कॉस, ये वैल्यू बताना है, ये वैल्यू बताना आसान हो गया। देखो, इसको क्या करना है, कॉस थीटा तो वही हो गया 9/5,
9/5 हो गया cos थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गया मेरा वही √56 बाई पी बाई भी नहीं बी बाई पी होता है, तो √56/5 यानी कि 56/25 और नीचे भी सेम 9/5 माइनस 56/25। तो आंसर नेगेटिव में आने वाला है, इसी और हो गया। इसको ना लाइक मल्टीप्लाई करो 5 ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो ताकि इसका जो डिनोमिनेटर है सेम है, एलसीएम लेने में ईजी हो जाएगा। तो 9 5 से 45 यानी कि 56 + 45 101 हो गया ये भी। तो लाइक 101 और नेगेटिव में आने वाला आंसर, फटाक से आंसर 1 मारो भागो, क्योंकि नीचे नेगेटिव आने वाला है। इसको चेक करके देख लेना, कोई इशू नहीं है, ऐसे ही करके भागते हैं बच्चे। शॉर्ट अप्रोच हो गया उस तरह से कि जल्दी से करो जल्दी से भागो। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में टियर 2 में ज़्यादा आते हैं, पिछले बार आए भी हैं मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी ज़्यादा आए हैं। तो मैथ्स में मैं सबसे पहले जो हल्का है मैं पहले उसको देखूंगा। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 8 काउंट कर रहा हूँ, 8 काउंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 8 आ रहा है, तो इसको कटा रहा हूँ तो मैं -2 हो रहा है, यानी कि x + 1/x का वैल्यू -2 हो रहा है। तो इस वाले केस में x का वैल्यू -1 मान लेते हैं हम लोग, -1 सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे -1 रखते हैं और यहाँ पे भी -1 रखते हैं, ठीक है। तो -2 आता है वैल्यू, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले को चेक करते हैं, इस वाले को चेक करते हैं, वही a² - b² का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। तो a + b × a - b, तो 100 एक को मैं करके बताता हूँ, बाकी को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फिर ऐसे करके, और 100 1 - 99, क्योंकि फॉर्मूला होता है a² - b² = a - b × a + b। बस इसी फॉर्मूला पे अरेंज करना है, क्वेश्चन देख के भागना नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो 200 इंटू यहाँ पे 2 हो गया, इसका 2 = 400 हो गया। इसी तरह मैं सबको करते जाऊँगा तो फटाफट होते जाएगा। तो 400 प्लस यहाँ पे 97, ध्यान रखना 2 मत हमेशा 2 का स्टार्टिंग में 2 का गैप है, तो जरूरी नहीं कि बाद में भी 2 का गैप हो। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 4 का गैप है, तो 9 9 18 730, तो 190 190 इंटू 4 76 760 हो गया ये। 91 - 81 91 10 89 17 18 180 इंटू 2, यहाँ 2 का गैप है 360। 87 - 85 2 का गैप है, 7 3 10 2 12 8 8 16 17 172 हो गया इंटू 2 2 2 4 17 2 34 344 प्लस 7 - 3 4 का गैप है 10 इंटू 440, और यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 0 और ये हो गया 9 9 1। हाँ ये सेटिस्फाई कर जाएगा, 1904 ही आएगा इसको ऐड करने पे। तो ऑप्शन ओनली 1 होगा इस तरह के केस में। 11 नंबर, ये भी a³ - b³ के फॉर्मूला पे है, और a³ - b³ का फॉर्मूला हो जाता है a³ - b³ का फॉर्मूला हो जाता है a - b। फॉर्मूला अलजेब्रा का सारा टिप्स पे होना चाहिए, a² + ab + b²। फॉर्मूला ध्यान में रहता है ना, लाइक तुम्हारे माइंड में ये फॉर्मूला चल रहा होता है, तुम बस वहाँ पे वैल्यू पुट करते हो और काम करता है। यहाँ पे बस तुमको इसका वैल्यू पुट करना है, a - b से कोई मतलब नहीं है। तो यही a - b को पकड़ो, यहाँ पे a √2x है, यहाँ पे पुट कर दो a² यानी कि 2x² प्लस √6xy प्लस 3y²। तो a मेरा निकल गया 2 और b हो गया मेरा 9, b² 9 हो गया -6 9 2 11 -6 5, तो आंसर हो गया मेरा 5। रेशियो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन स्कूल इज 15:3। नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाय 15% एंड नंबर ऑफ गर्ल इंक्रीज बाय 20%। तो न्यू रेशियो क्या होगा बॉयज एंड गर्ल्स का? ये और भी आसान क्वेश्चन है। 15% से बढ़ रहा है यानी कि 115 हो रहा है, 115 हो रहा है, और क्या होगा ये रेशियो इक्वल टू रेशियो मानो ये रेशियो इज टू 13 बढ़ रहा है 20% से, यानी कि 13 × 120%, यानी 100 से 120 लड़कियाँ इतना बढ़ रही है। अब इस रेशियो को कटाने में बहुत ही आसान होगा। तो 100 खत्म, 15 से ये कट रहा है 9 बार में, 15 से 8 बार में कट रहा है, यानी कि 115:104, यानी कि नंबर 3। In a housing society, ratio of two-wheeler and four-wheeler is 11:9. Among four-wheeler, 1/4 are petrol vehicle and remaining 81 diesel vehicle. कुछ नहीं है, 2 व्हीकल और 4 व्हीकल का रेशियो दिया हुआ है, तो 11:9 रेशियो है। और 4 व्हीलर में कह रहा है कि 1/4 जो है पेट्रोल वाला है, ये पेट्रोल वाला है, तो 3/4 क्या होगा, वो डीजल वाला होगा ना। तो ये डीजल वाला जो है इसका वैल्यू 81 है, यानी कि 3 से कट गया ये 27, यानी कि एक का वैल्यू हो गया 108। एक मतलब पेट्रोल प्लस डीजल, क्योंकि डीजल 81 है और पेट्रोल 27 होगा, यानी कि पेट्रोल प्लस डीजल वाले व्हीकल का वैल्यू हो गया 108, ठीक है। तो इसको x मान लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा करने के लिए, नहीं मानो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब 9x का वैल्यू हो गया 108, तो x का वैल्यू हो गया 12, देयरफॉर 11x का वैल्यू, यहाँ वैल्यू पूछ रहा है टू व्हीलर का, तो 11x का वैल्यू 132, मतलब 11 × 12, ऑप्शन बी। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट एंड वर्किंग इंटरचेंज, ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है, बस लग रहा है थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी टाइप से, बट मैं बता देता हूँ। a + b का वर्किंग दिया हुआ 18, b + c दिया हुआ है 27, c + a दिया हुआ है
36 और सबको पता होगा कि इसका वैल्यू 108 आता है। ये वाला प्रोसेस सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है एग्जाम यूज़ करना, लाइक कि 1/18 करके यूज़ करना, वो जो लेंदी होता है वो बेकार हो जाता है। 18 से ये 6 जिसके लिए वो प्रोसेस आसान है, जो उसको यूज़ कर सका उसके लिए ठीक है, बट एलसीएम वाला प्रोसेस सबसे अच्छा है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग सारे कोई पढ़े हुए हो, सब मेंस देने वाले हो, इसलिए भी मैं अब फटाफट बता रहा हूँ। 27 से 4 बार में और 36 से 3 बार में। तो 2a + b + c = 6 40 दे रहे थे, यानी 13/2 हो गया। यानी कि a + b + c का जो एफिशिएंसी होगा 13/2 होगा, क्योंकि a + b + c को सम करेंगे सबको यहाँ पे तो 2 होगा, और 2 इधर भेज देंगे तो c कट जाएगा, यानी कि ये लोग काम कर रहा है 13/2। और ये काम कितना कर रहे हैं 13/2? 12 डेज काम करते हैं, यानी कि 13/2 × 12, 2 से 6 बार में 3 × 78, 78 काम हो चुका है। 108 में 78 काम हो गया, बच गया है काम 30 काम बच गया। 30 काम सी कितने दिन में करेगा, यानी कि सी का वैल्यू निकालना है। सी का वैल्यू किससे निकालना है? a + b + c। a + b + c का वैल्यू 13/2, ठीक है। और a + b + c का वैल्यू है 13/2। तो c का वैल्यू निकालना है। a + b का वैल्यू है यहाँ पे 6 सी, तो c का वैल्यू हो जाएगा 13/2 - 6, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ये कितने दिन में काम करेगा? टोटल काम बच गया था 30/1/2 = 60, तो c काम करेगा 60 डेज में। इन 300 मीटर वॉक रेस, रेस का क्वेश्चन अभी टियर 1 में बहुत धड़ल्ले से पूछा गया। रेस का क्वेश्चन, पॉलीसेंथिप का क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है अभी करने के लिए, वो लगातार आ भी रहा है, किसी की भी शिफ्ट में आ सकता है। और इस बार एक्सपेक्टेशन है कि शिफ्ट एक ही होगा आई थिंक मेंस के लिए, तो सबके लिए एक ही बात होगी। 300 मीटर का रेस हो रहा है। जायका जो है एवरेज स्पीड का 6 किलोमीटर/आवर है, ठीक है। ये ना 30 मीटर का स्टार्ट देती है वीना को, मतलब ये यहाँ से रनिंग करती तो वीना यहाँ से रन करेगी वीना, और इसको 30 मीटर का स्टार्ट दे चुकी है, यानी कि इसको 270 मीटर दौड़ना है, ठीक है। इसका डिस्टेंस ये है, और उसको बीट करती है 24 सेकंड से। मतलब ये तो पहले 30 मीटर का इसको देती है कि चल जा तू वीना, तू आगे से दौड़, फिर भी ये इतना तेज दौड़ती है कि इसको 24 सेकंड पहले वो हरा देती है। तो ये 24 सेकंड एक्स्ट्रा मतलब ये एक्स्ट्रा लेती है रनिंग करने के लिए। 24 सेकंड ये एक्स्ट्रा रनिंग करती तब वो पहुंच पाती वीना, ये वीना के लिए है। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा, पहले मैं इसको चेंज करूँगा, लाइक इसको इसका पहले मैं टाइम निकालूंगा जायका का, कि वो कितना देर रन की, वो रेस को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकती है। तो ये इसको ये तो रनिंग करती है 300 मीटर कर रही है, इसका स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर/आवर, तो इसको पहले मैं मीटर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा। ये 3 बार में खत्म, ऊपर साइड बार में इक्वल टू 180 सेकंड ये ले रही कंप्लीट करने के लिए। अगर जायका 180 सेकंड में रेस कंप्लीट कर रही है, और वीना जो कि 24 सेकंड, वीना से 24 सेकंड पहले वो रेस कंप्लीट कर लेती है, यानी कि वीना कंप्लीट कर रही है रेस 100 + 24 सेकंड में, जो कि हो गया 204। और वीना रनिंग कर रही है 270 मीटर और 204 सेकेंड्स में, ये मीटर पर सेकंड हो गया। वीना का ही एवरेज स्पीड निकालना है किलोमीटर/आवर में। तो पहले इसको मैं सॉल्व करके ये 6 से कटा तो 6 × 24, 6 × 30, 6 × 18, 6 × 24, हाँ 6 से कट गया। 34 × 45, इसको अब मीटर, इसको किलोमीटर/आवर में करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 9 टाइम्स में, यानी कि 72, सॉरी 5 से 9 टाइम्स में हो गया, और ये हो गया 9, ये हो गया 17, 81/17 हो गया, यानी कि आंसर हो गया 17 चौकी 68, 38 81/17, ये वाला आंसर हो गया। सालिनी स्पेंड 70% ऑफ हर सैलरी, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मान लो सालिनी का इनकम 100 है, वो 70% एक्सपेंडिचर कर देती है, और तो इसका बचता है 30 सेविंग हो गया, ठीक है। ये इसका इनकम था। इनकम इस सैलरी इंक्रीज 30%, ये 130 हो जाता है। एक्सपेंडिचर भी 20% इंक्रीज कर जाता है, यानी कि +20, 7 14, यानी कि 14% का इंक्रीज कर जाता है एक्सपेंडिचर पे, यानी कि 84 हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन सेविंग्स में, यानी कि 10 में 4 गया 6, 12 में 8 गया 4, 46, यानी कि 30 से अब 46 हो गया इसका सेविंग। 16 से बढ़ जाता है, 30 पे 16 से बढ़ गया, इंटू 100 कर दो, अप्रॉक्स ये कट जाएगा, तो फिर 8/15, 15 भागा 100, 100 कर दो, 15 चौकी 60, 15 पच्चीस 75, 5 15 चौकी 60, 15 क्या 45, 53 पॉइंट समथिंग, यानी कि नंबर ए। A sum of 15,600 is invested partially at 7% per annum and the remaining at 9% per annum simple interest. If the total interest at the end of 3 years is rupees 3,744, how much money was invested at 7% per annum? इसको मैं एलिगेशन से करूँगा, इसको मैं वो x मान के नहीं करूँगा, और 15,600 घटा x मान के वो प्रोसेस से मैं नहीं करूँगा, इसको मैं x मान के एलिगेशन सिखाता हूँ, बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस एलिगेशन से। 7% फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऐसा है, तो फर्स्ट पार्ट 7% पे है, सेकंड पार्ट 9% पे है। यहाँ पे दिया हुआ है 3 ईयर, और ये टोटल इंटरेस्ट है, यानी कि
3744 टोटल इंटरेस्ट है, और मतलब इंटरेस्ट किस पे है, 15,600 पे है। तो मैं पहले निकालूंगा कि 3 साल का ये कितना परसेंट है, 3 साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट हुआ है ये। तो मैं इससे कटाऊंगा तो 15 दूनी 30, 2 बार में, और 6 24, 24% ये कर जाएगा, 24 बार में कर जाएगा। यानी कि 3 साल का लगातार इंटरेस्ट 24% था, 3 साल का इंटरेस्ट था 24%, तो 1 साल का इंटरेस्ट 8%, 1 साल का इंटरेस्ट 8%, तो 8 में 7 गया 1, 9 में 8 गया 1, यानी कि 1:1, यानी कि रेशियो बराबर हो जाएगा। इसका दोनों सम का रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 का वैल्यू होगा 15,600/2, यानी कि 7800 हो जाएगा। अमन बाय 2 watches A and B at a total cost of 1,000. He sell both watches at the same SP and earn 12% on watch A and incur a loss of 20% on watch B. तो CP बताना है दोनों वॉच का। इसमें SP सेम है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। 12% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 112/100। इसको पहले 4 से कटा दो, 4 दूनी 25 चौकी 100, 28 चौकी 112, यानी कि 25 से 28 में बेच रहा है वॉच को, और लॉस हो रहा है इसको 20% का, यानी कि 5 का चीज़ 4 में दे रहा है। और SP इसका सेम है, ये इसका CP है, ये इसका CP2 है, 1 2 SP1। ये बहुत ही शानदार मेथड है, क्योंकि अगर वो x मान के करने बैठूंगा 1000 - x करके लेंदी हो जाएगा। SP का जो दोनों SP सेम है, इसलिए मैं SP को पहले सेम कर लूँगा। तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 28 इंटू 7 × 5 = 35, 35 हो गया। अब दिया हुआ है मेरा कि 25 + 35 यानी कि 60, 60 का वैल्यू दिया हुआ है 1000, ठीक है। तो मुझे वैल्यू किसका निकालना है, व्हाट आर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेज, दोनों का सेपरेटली वैल्यू निकालना है। तो 1000/60 गुना 28, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालना है दोनों का, इंटू 25 करूँगा मैं पहले मैं 25 करूँगा, तो 0 0 कट गया, 6 से 25 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 6 × 24.10, 6 दूनी 12 नहीं, 6 से एक बार में, और 4 6 × 36, 416 अप्रॉक्स ये वाला आंसर आ रहा है, और एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो ये आंसर हो गया। द मीन ऑफ ए सेट ऑफ 120 ऑब्जर्वेशन इज 70, 20 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। देखो मीन मतलब एवरेज, 120 ऑब्जर्वेशन का एवरेज दिया हुआ है 70। अब कह रहा है कि जो भी ऑब्जर्वेशन, मान लो जैसे 800 900 जो भी यहाँ पे डिजिट है, जो भी होता है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे लाइक 90 80, मतलब जो भी 120 ऑब्जर्वेशन को सम किया उसका एवरेज, उसके बाद फिर डिवाइड किया बाय 120, तो एवरेज आया 70। तो होता नहीं कि एवरेज में अगर सबसे 20 माइनस करें, सबसे 20 माइनस कर रहे हैं, तो एवरेज से भी 20 माइनस हो ही जाएगा। तो 70 में 20 माइनस 50। अब कह रहे हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिए, सॉरी 10 से डिवाइड कर दिए, तो 50 को 10 से डिवाइड किए, कट गया 5 आंसर। CI on a certain sum for 2 years at 15% per annum is ₹4965 when the interest is compounded 8 monthly। the sum is, ये भी क्वेश्चन आराम से करने वाला है। 2 ईयर और 8 मंथ ले, यानी कि 3 बार होगा इसका रिपीटेशन। इसमें मैं लगाऊंगा सक्सेसिव इंक्रीज 3 बार लगाऊंगा, और 15% है, 15% 12 मंथ के लिए 15% है, तो 1 मंथ के लिए 15/12 गुना 8, 4 दूनी 4 × 12, 3 × 5 = 15, यानी कि 10% का इंटरेस्ट है। सक्सेसिव इंक्रीज लगाऊंगा 10 का 11, 10 का 11, तो 1000 का हो गया 1331, यानी कि 331। सम इसका 1000 है, यानी कि क्या है, व्हाट इज दी हाँ 331 का वैल्यू हो गया 4965। तो इसको मैं कटाऊंगा एक बार में और 5 बार में, 15 बार में, यानी कि मुझे बताना है सम, यानी कि 1000 इंटू इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15000 आंसर हो जाएगा ये 15000, ठीक है। बैटिंग एवरेज फॉर 27 इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 47, 27 इनिंग उसने खेला है, 27 इनिंग उसने खेला है, उसका एवरेज 47 है, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग एक्सीड हिज लोवेस्ट स्कोर बाय 157, यानी कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट इसका जो है 157 है। इफ दिस 2 इनिंग आर एक्सक्लूडेड द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग इज 25 इन 42 इनिंग, सॉरी 25 इनिंग में इसका एवरेज हो जाएगा 42। फाइंड इज हाईएस्ट स्कोर, यानी कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट दिया हुआ है, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट निकालना है, जो कि इस दोनों से आराम से निकल जाएगा। तो 27 × 47, 27 × 47, 7 7 49, 7 4, 7 2 14, 7 4 28, 14 28, 18 16, तो 1 2 4, 4 2 8 4 12, 12 69 ये, और 25 दूनी 50, 5 25 105, 100 105 105 ये टोटल एवरेज है, और 2 एवरेज गायब है, इसमें एक्सक्लूडेड है, तो मैं इस एवरेज को माइनस करूँगा, यानी कि मैं इसमें इसको माइनस करूँगा, तो 912, यानी कि 219 हो जाएगा। तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का ये 219 है, और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का 157 है, तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इक्वल टू 219। अब मैं ऐड करूँगा तो 9 1 16, 5 6 1 7 2 1 3, इतना बटे 2
एक 8 9 16 188 इसका हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा, और पूछा भी है 188 हाईएस्ट। ये इसको ये कट जाएगा, यहाँ पे 2h होता है तो वही यहाँ पे 2 यहाँ पे आया है, तो h का वैल्यू निकला है। अब 188 में 157 माइनस कर दूंगा तो लोबेस भी निकल जाएगा, तो ये 188 है। एक क्वेश्चन डी का था तो मैंने उसको ऐड नहीं किया, वो मतलब बता रहा हूँ एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी डी के हो सकते हैं। और फिर वो अपना मीन मीडियन मोड का भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आता है, जो अभी 2 क्वेश्चन मीन मीडियन मोड का दिख सकता है, डी एलिमिनेट हो जाता है, डी भी रह सकता है, तो कोई गारंटी नहीं है। तो बता रहा हूँ कि लाइक एक क्वेश्चन डी का था, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये रहा मीन मीडियन का, एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और ये क्वेश्चन अभी एक। फाइंड ए वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग मीन मीडियन मोड पढ़े हो, अगर नहीं भी पढ़े हो तो मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन नॉर्मल होता है, आप इसको देख के सीख सकते हो। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ये मीन निकालना पड़ता है। सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि मीन क्या है मेरा, मीन यानी कि एवरेज। तो 6 + 7 + 5 + 9 + 12 + 15 बाय 6, ये हो जाएगा 15 54/6, तो ये हो गया 9। मीन हो गया मेरा 9। मैं मीन को डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल x से, क्योंकि फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। और मेरा ऑब्जर्वेशन है ये, जो ये वेरिएंस मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है, जितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसको मैं कैपिटल X से डिनोट करता हूँ, लाइक कि ये 6 टर्म्स हैं, ठीक है। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है समेशन ऑफ कैपिटल X माइनस स्मॉल x का होल स्क्वायर बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो दिया हुआ है सारा ऑब्जर्वेशन 6 माइनस और जो मीन आया है मेरा 9, इसका होल स्क्वायर, फिर सम प्लस, इसका मतलब ये हो गया 7 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 12 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 9 का होल स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। तो ये 3 9 प्लस 2 2 4 प्लस 4 4 16 प्लस 0 प्लस 3 3 9 प्लस 36/6 इक्वल टू 74/6 इक्वल टू 37/3, ये आंसर हो जाएगा। इसमें बस ये वेरिएंस है, वेरिएंस को मतलब याद करने के लिए वेरिएंस का ये फॉर्मूला, और मीन होता है स्मॉल x, और ऑब्जर्वेशन जो दिया रहता है वो हो जाता है कैपिटल X, ऐसे करके याद करने का, ये रटना पड़ेगा ये वाला चीज़। ये रहा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। A man is known to speak the truth 3 out of 8 times. He throw a dice and report that it is 3. Find a probability that it is actually 3. तो man speak truth 3 out of 10 times. तो ट्रूथ बोलता है वो 3/8 टाइम्स, तो लाई कब करता है, लाई करता होगा 1 - 3/8 टाइम्स, यानी कि 5/8 टाइम्स वो लाई करता है। वो डाइस थ्रो करता है और बोलता है कि वो 3 है। एक डाइस में 6 ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, तो आदमी बोल रहा है कि 3 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हो सकता है इसका 1/6 हो। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है कि वो बोल रहा है कि 3 है, वो 1/6 है। और 3 नहीं है, मतलब 3 नहीं होगा, यहाँ पे गलत बोल रहा है। अगर वो झूठ बोलता है कि 3 नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, यानी कि 5/6 होगा। नॉट प्रोबेबिलिटी, सॉरी P0 करते हैं, P0 इसको लिखते हैं, P0 नॉट प्रोबेबिलिटी 5/6 इसका। तो इसका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाता है 1/6 का है कि हाँ डाइस 3 आया है, लेकिन वो सच बोल रहा है तभी उसका 3/8 है। और निकालना है हमको फाइंड दैट इज एक्चुअली 3, यानी कि उसके सच बोलने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम सब सच बोलने का प्रोबेबिलिटी उसका ऊपर लिखेंगे, और सच बोलने का प्रोबेबिलिटी और झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी का सम नीचे लिखेंगे। लाई कर रहा है 5/8 टाइम्स इंटू 5/6 टाइम्स, 5/6 टाइम्स डाइस नहीं होगा, और वो झूठ बोलता है 5/8 टाइम्स, तो उसको मैं नीचे लिखूंगा। तो फिर 3/48 बाई नीचे 48, 25 3 28, 28/48, 48 कर दिया 3/28, यानी कि 3/28 टाइम्स वो ट्रुथ बोल रहा है, 25/28 टाइम्स वो लाई करेगा। ABC, AB इक्वल टू AC इन अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल में फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ पेन टैप से। इन अ ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC है, ठीक है। अ सर्कल इज रन थ्रू B से होते हुए सर्कल गुजरेगा, AC को टच करेगा और इंटरसेक्ट AB एट P, और AB को P पे इंटरसेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से सर्कल गुजार रहा हूँ, इस पर टच करते हुए, मेरे सर्कल पे हंसना मत, बस ऐसे करके निकाल रहा हूँ। AB को P पे टच करता है और इसको D पे टच करता है, और जो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और ये D जो है इसका मिड पॉइंट है, ये दो मिड पॉइंट है। और AB इक्वल टू AC भी है, और AD जो मिड पॉइंट है, यानी कि AD इक्वल टू DC भी है। और यहाँ पे AP का वैल्यू 3.5 दिया हुआ है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ
ए बी, यानी कि ए बी बताना है। तो अगर ये सर्कल है, ध्यान से देखो ये सर्कल है, तो याद है वो वाला फॉर्मूला, जब ऐसे करके सर्कल रहता है और एक टेंजेंट इस पे रहता है और सर्कल को ये काटा रहता है, ये पी होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो क्या होता है ए पी स्क्वायर इक्वल टू पी सी इंटू पी बी, ये वाला वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। जरा मैं बता देता हूँ, ठीक है, वही मैं यहाँ पे भी यूज़ करने वाला हूँ, इस सबको मैं मिटा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे ए पी ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए पी इंटू ए बी। ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी जो है ए सी का हाफ है, यानी कि ए सी बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए पी इंटू ए बी, और ए सी की जगह पर हम ए बी रख सकते हैं क्योंकि ए सी और ए बी इक्वल है, क्योंकि ए सी और ए बी इक्वल है। तो यहाँ पे मैं अगर ए बी रखूँगा, ए बी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ये, इक्वल टू ए पी इंटू ए बी हो जाएगा। तो ए बी और ए बी कट जाएगा, तो ए बी इक्वल टू 4 इंटू ए पी हो जाएगा। ए पी का वैल्यू 3.5 दिया हुआ है, इक्वल टू 14। तो आंसर ए नंबर हो जाएगा। चल इस 1 एंड इट्स एरिया इज 210। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल? ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि सबसे पहले परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। ये ए बी सी हो गया, ठीक है। जो डिफरेंस है ना परपेंडिकुलर साइड, यानी कि ए बी माइनस बी सी का जो डिफरेंस है ना वो 1 है। तो ट्रिपलेट ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को ट्रिपलेट से करना ज़्यादा आसान होगा, तो मैं ट्रिपलेट से इसको बताऊंगा। ऐसा कौन कौन सा ट्रिपलेट है जिसका डिफरेंस 1 हो सकता है? सबसे पहले मेरे दिमाग में तो 20 और 21 आ रहा है, तो 20 21 का ट्रिपलेट क्या होता है? 20 21 29 होता है। तो देखते हैं, तो ये अगर 20 है और ये 21 है, ये 29 है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल? और इसका एरिया जो है 210 है, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका 210 है, यानी कि बेस इंटू हाइट का वैल्यू जो होगा 420 होना चाहिए। क्या 20 इंटू 21 420 हो रहा है? हाँ 420 हो रहा है। 21 दूना 42 420 हो रहा है। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है ट्रिपलेट। तो इसका सम बताना है, 2 2 4 2 6 9 1 10, यानी 70 हो गया इसका सम। तो इसका पेरीमीटर बताना है, तो वो हो गया। ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपलेट सारा लिख के रखना। तो मैं इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट लिख देता हूँ बगल में, 1 मिनट यहाँ पे। इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट लाइक 6 8 10 3 4 5 तो सबको पता है, 5 12 13 8 15 17 20 21 29 7 24 25 10 24 26 और 9 40 41, ये भी इंपॉर्टेंट है। 11 60 61, हाँ ये वाला, ये भी एक डिफरेंस वाला था, मुझे याद आ रहा था, बट ये सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि 420 से ज़्यादा रहता तभी इशू रहता। If the sum of diagonal of rhombus is L and perimeter is 4p, find the area of rhombus. Sum of diagonal of a rhombus, फोटो से कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। एक रोम्बस है जिसका डायगोनल यानी एल दिया हुआ है, तो d1 प्लस d2 का सम एल दिया हुआ है, और पेरीमीटर 4 यानी कि साइड इसका p हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है? हाफ d1 d2, रोम्बस का फॉर्मूला एरिया निकालने का, और मुझे एरिया निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? तो d1 d2 दिया हुआ है, और कह रहा है कि और एक फॉर्मूला होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4 साइड का स्क्वायर 4p स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं इसी को अप्लाई करूँगा, तो इसका मैं दोनों साइड होल साइड स्क्वायर करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 इक्वल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। लो मैं लिख ही देता हूँ, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 इक्वल टू एल स्क्वायर, और d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 4p स्क्वायर प्लस 2d1 इंटू d2 इक्वल टू एल स्क्वायर। तो d1 इंटू d2 इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बाय 2, और एरिया होता है हाफ d1 d2 यानी कि एल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर बाय 2 इंटू 2, यानी कि 1/4 हो जाएगा। 1/4 एल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, एक ही ऑप्शन है 1/4 एल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, आंसर हो गया। और 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन PQR, ये नॉर्मल क्वेश्चन ये आराम से बना लोगे। देखो इसी में बना देता हूँ। DEF मिड पॉइंट है, नहीं DEF को टच कर रहा है, ठीक है। PQ 17 है, RQ 13 है, RP 15 है। कुछ नहीं, इसको x मानो, ये 17 घटा x, ये 17 घटा x, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल में दोनों टेंजेंट, ये वाला प्रॉपर्टी लग रहा है। सर्कल में अगर एक पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट जाते हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो ये भी 17 माइनस एक्स है, तो ये 13 माइनस 17 माइनस एक्स, यानी कि 13 में से 17 गया 4 माइनस 4 प्लस एक्स, यानी कि x माइनस 4, ये भी x माइनस 4, और ये हो गया 15 माइनस एक्स, 19 माइनस एक्स हो गया ये, यानी कि 19 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो गया ये। तो एक्स इधर आ गया, 2x इक्वल टू 19 हो गया, x इक्वल टू 8.5, आंसर हो गया 9.5 हो जाएगा, सॉरी। ये लास्ट क्वेश्चन होमवर्क रहा। पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखना और नोट डाउन करना। ट्रस्ट द प्रोसेस, मेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये। ओके, थैंक यू।